रात्रि में तारे देखे हैं और वे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए इसे चित्र की सहायता से सरलता से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ पर स्टार या तारा है। अब इस तारे से लाइट या प्रकाश चला जो कि पहले तो सीधा आता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तित होता है या रिफ्लेक्ट होता है, या कह लो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होकर क्यों चलता है, क्यों अपवर्तित हुआ? तो हमारा वायुमंडल जो होता है ये कई परतों का बना होता है और उन सभी परतों या लेयर में अलग अलग तापमान होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। कहीं पर अधिक ठंडी है तो कहीं पर अधिक गर्मी होती है। इसी तरह से वायुमंडल में धूल के कण कहीं पर अधिक होंगे तो कहीं पर कम होंगे, और वायु के अणु हैं, अन्य सूक्ष्म कण होते हैं। तो इन सब के कारण डेंसिटी अलग अलग हो जाती है। भाई जहां पर धूल के कण अधिक इकट्ठा होंगे वहां पर डेंसिटी अधिक होगी, सघनता अधिक होगी, और जहां पर धूल के कण या वायु के अणु कम होंगे वहां पर सघनता कम होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं पर आग जल रही है तो उसके पास में जितना आप बैठेंगे तेज गर्मी आपको महसूस होगी, थोड़ा उससे दूर जाने पर कम गर्मी महसूस होगी। ऐसे ही जैसे आपके पास कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो उसके पास बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, लेकिन उससे थोड़ा दूर अगर आप हैं होगी, थोड़ा उससे दूर जाने पर कम गर्मी महसूस होगी। ऐसे ही जैसे आपके पास कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो उसके पास बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, लेकिन उससे थोड़ा दूर अगर आप हैं तो कम धूल वहां पर होती है। तो जहां पर ज्यादा धूल है वहां पर धूल की सघनता है, वहां पर डेंसिटी अधिक है, लेकिन जहां पर धूल कम है वहां पर डेंसिटी कम है। बिल्कुल ऐसे ही जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जितनी चीजें मैंने बताया पाई जाती हैं, ये चीजें जहां पर अधिक होती हैं वहां पर उनकी डेंसिटी अधिक होती है, और जहां पर कम होती हैं वहां पर डेंसिटी कम होती है। अब जो तारा होता है, तारों से आने वाला प्रकाश जब इन जगहों से होकर गुजरता है, जहां पर डेंसिटी अधिक है वहां से गुजरता है, तो वह अपनी जगह बदलता है। मतलब प्रकाश विचलित हो जाता है या विचलित होता रहता है, या कह लीजिए कि अपवर्तित होता रहता है, या कह लीजिए कि अपवर्तित होता रहता है। मैंने प्रकाश के अपवर्तन वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल माध्यम उसे मान लो जहां पर कोई भी कण नहीं है या बहुत कम कण हो, और सघन माध्यम उसे मान लो जहां पर बहुत अधिक कण होते हैं। अब इनमें से प्रकाश गुजरता है तो अपनी जगह से हट जाता है, विचलित हो जाता है, और तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न हो जाती है, या तारा थोड़ा सा अलग जगह पर दिखाई देने लगता है। यानी तारा वास्तविक स्थिति से हटकर हमें थोड़ा, अब इनमें से प्रकाश गुजरता है तो अपनी जगह से हट जाता है, विचलित हो जाता है, और तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न हो जाती है, या तारा थोड़ा सा अलग जगह पर दिखाई देने लगता है। यानी तारा वास्तविक स्थिति से हटकर हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब हमें आभास होता है कि तारा यहाँ पर है, जबकि वो वहां पर होता नहीं है। वास्तव में तारा अपने ही स्थान पर होता है, वास्तविक स्थिति पर ही होता है, लेकिन हमें आभास होता है कि तारा यहाँ पर है, उसे ही आभासी स्थिति कहा जाता है। तो तारे की यह आभासी स्थिति स्थायी ना होकर के थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे किरण आगे बढ़ेगी, कहीं पर सघन होगा, कहीं पर और अधिक सघन होगा, तो वो अपवर्तित होती रहती है। इसीलिए जो आभासी स्थिति है यह भी स्थायी नहीं होती है, यह भी थोड़ी थोड़ी देर पर धीरे धीरे करके बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं।
इसीलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। माने तारा कभी यहाँ तो कभी इस जगह पर दिखाई देता है और कभी यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखा, जैसे जैसे अपवर्तित होता है वैसे वैसे तारे की स्थिति बदलती ही रहती है और इस प्रकार से तारे के प्रकाश की मात्रा कम ज्यादा होती दिखाई देती है। इसी कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है और इसीलिए तारे हमें